हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल हैकर यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम देखेंगे HTML के इनपुट एट्रीब्यूट्स के बारे में। बेसिकली एट्रीब्यूट बेसिकली होता क्या है, किसी भी टैग का फंक्शनैलिटी या फिर उसका व्यू चेंज करने को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, जो कि अभी हमने एक इनपुट टाइप्स थे कहते हैं बहुत सारे, अब उनके जो टैग्स हैं, जो इनपुट टाइप है, उनको एट्रीब्यूट करके कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट वाला इनपुट टाइप ले लेते हैं। ठीक है, इनपुट टाइप, और यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं। ओके, और यहाँ पे मैं br लिख देता हूँ ताकि एक गैप मिले। और यहाँ पे मैं क्या कर लिखूँगा, एक सबमिट बटन लिख दूँगा। ठीक है, ओके, अब देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया और एक सबमिट बटन आ गया। हाँ तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। तब अब जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया कि वैल्यू करके आप सबमिट का बटन जो कुछ भी है उसे इसका जो नाम होता है आप इसे चेंज तो आप बिल्कुल कर ही सकते हो। तो ये देखिए, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। हालांकि आप यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है, आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ यहाँ पे नाम डालना सकते हो तो वो भी डाल सकते हो। ठीक है, वो कैसे करते हैं बेसिकली, उसके लिए भी एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है वैल्यू। और यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि मैं एक नाम डाल देता हूँ कि कौन सा नाम, रोहन, ए नाम डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये नाम आ गया है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अगर आप कुछ नाम डालना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाता है। तो ये बेसिकली कब आ जाता है, जब एक फॉर्म आपने फिलअप किया हो और उसे सबमिट किया हो, जब आप उसे दोबारा एडिट करना चाहते हो तब वो फॉर्म के अंदर जो उसने इनपुट किया होता है, जो वो बड़ा होना चाहिए, जो उसने इनपुट किया वो ऑलरेडी बड़ा होना चाहिए, तब ये काम आ सकता है। ठीक है, उसके बाद वो उसे चेंज कर सकता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तब ये काम आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है रीड ओनली। ठीक है, रीड ओनली, और ये बेसिकली इसका कुछ वैल्यू नहीं होता है, बेसिकली रीड ओनली। अब मैं इसको सेव करके अब रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे बेसिकली आप जब ये चेंज नहीं हो सकता है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक ही नहीं हो रहा, मतलब इसको चेंज मैं नहीं कर सकता, यानी कि इसको हटा नहीं सकता या फिर इसको चेंज नहीं कर सकता। ये बेसिकली तब का एक ये तब कब आता है जब आपने कोई इन्फॉर्मेशन उसको सेव कर लिया हो, जब उसको चेंज करने का अलाउड परमिशन नहीं हो। जैसे कि एक आईडी हो गया, उसने ऑलरेडी एक चूज़ कर लिया, जब उसको चेंज करने की वो परमिशन ना दिए हो। एक आईडी स्पेसिफिक परसेंट हो, एक ही होता है, जब उसको चेंज करने के अलाउड नहीं हो, परमिशन नहीं हो, या फिर किसी और तरह के हो, तब ये काम आता है। ठीक है, ओके, दूसरा हमारे पास यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है डिसेबल्ड। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ, अब यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे कुछ इस तरह से आ गया है। ठीक है, ताकि अब इसको इसे हटा दिया गया है, मतलब आपको कुछ कह सकते डिसेबल कर दिया गया है। एक कब का काम आता है, जब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हों। समझ लीजिएगा आपने यहाँ पे एक पहला वाला चूज़ कर लिया है और दूसरा वाला यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, फिर डिसेबल हो गया, तब भी ये काम आ सकता है, या फिर किसी और तरीके से भी ये काम आ सकता है। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, डिसेबल। अब मैं यहाँ पे साइज़ मेंशन करता हूँ, साइज़ यहाँ पे मेंशन करता हूँ मैं 20। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा और साइज़ बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 50 बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। हाँ, अब ये देखिए, ये टेक्स्ट बॉक्स देखिए इतना बड़ा हो गया। टेक्स्ट बॉक्स का बड़ा होना मतलब ये बात है, देखिए यहाँ पे आप कितना भी लेटर भर सकते हो। मैं ये ज़रूरी नहीं कि आप 50 ही भर सकते हो, आप उससे भी ज़्यादा भर सकते हो। लेकिन बात ये है, साइज़ 50 का मतलब ये है, यहाँ पे जितना आप लेटर्स भर सकते हो, बेसिकली ये 50 लेटर्स का ही मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आप जितना भी भरोगे ना, वो 50 लेटर्स तक ही दिखेगा। ठीक है, उतना ही ये बॉक्स है। उसके बाद भी आप बढ़ सकते हो, ये देखिए आगे बढ़ रहा है, बेसिकली आप उससे भी ज़्यादा आप लेटर भर सकते हो, लेकिन दिखेगा कितना, 50 लेटर्स का है। ठीक है, अगर मैं इसका साइज यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा।
ये देखिए अब ये छोटा सा बॉक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे मतलब सिर्फ और सिर्फ 20 लीटर्स का ही ये बॉक्स हो गया है, ठीक है। इतना ही दिखेगा। अगर आप चाहे तो इससे भी ज़्यादा आप वैल्यू डाल सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 30 डाल सकते हो, 50 डाल सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन ये कितना दिखेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, यहाँ से लेके यहाँ, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, सिर्फ 20 लीटर ही होंगे जो इस बॉक्स के अंदर दिखेंगे। लेकिन आप यहाँ पे जितना चाहे उतना वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है मैक्स लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे आप डाल सकते हो मैक्स LENGTH। और यहाँ पे मैं बेसिकली डाल सकता हूँ 20, ठीक है। और मैं इसका थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 50 डाल देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये बेसिक, जैसा कि अभी मैंने साइज़ कहा, ये 50 साइज़ मैंने आपको क्या कहा, 50 लीटर्स का ये बॉक्स बन गया है, ठीक है। यहाँ पे 50 लीटर्स या फिर उससे भी ज़्यादा डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे बेसिकली 50 लीटर्स तक ही ये दिखेगा, ठीक है। ये होता है साइज़, मैंने अभी ये कहा। अब ये मैक्स लेंथ क्या होता है, बेसिकली मैक्स लेंथ यानी ये 20 लीटर्स तक यहाँ पे जितना आपने वैल्यू दिया है उतना ही आप लीटर्स भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं आगे टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ 20 लीटर्स ही होते हैं, ठीक है। और 20 लीटर से आप ज़्यादा नहीं डाल सकते, भले ही इसका जो बॉक्स है वो कितना भी बड़ा हो, ठीक है। इस तरह से आप अगर आप कुछ इतना ही आप रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर या फिर किसी भी बॉक्स के अंदर, इतना ही आप वर्ड्स या फिर लेटर्स लिखना चाहते हैं, तो फिर ये मुमकिन है, ठीक है। इस तरह से आप मैक्स लेंथ लगा के आप डाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास एक और होता है जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये मैक्स लेंथ और साइज़ आपको समझ आ चुका होगा। बेसिकली साइज़ क्या होता है, ये बॉक्स बनता है, यानी कि जितना साइज़ आपने, जितना यहाँ पे वैल्यू डाला है उतना आपने नंबर्स वैल्यू को जितना आप, मैं एक सेकेंड मैं इसे अच्छे समझाने के लिए यहाँ पे 50 यहाँ पे डाला है अगर आपने साइज़, तो यहाँ पे बेसिकली 50 तक आपको यहाँ पे वैल्यू डाल जितना होंगे उतना आपको ये बॉक्स आएगा। हालांकि आप उससे भी ज़्यादा आप वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जितना आपने यहाँ पे वैल्यू डाला उतना आपको एक बॉक्स दिखेगा, ठीक है। मतलब उतना लेटर्स आपको दिखेगा। और मैक्स लेंथ क्या करेगा, मैक्स लेंथ के अंदर जितना आपने वैल्यू डाला है उतना आप यहाँ पे भर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं भर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं दूसरा एट्रीब्यूट के बारे में दिखाता हूँ, ओके। मैं सब कुछ हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, ओके। और यहाँ पे मिन डाल देता हूँ, यहाँ पे 10, और यहाँ पे मैक्स डाल देता हूँ 20। तो ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं बेसिकली। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मिनिमम 10 है और मैक्सिमम 20 है, ठीक है। अब मैं इसको 1 करता हूँ और यहाँ पे गो करता हूँ। यहाँ पे देखिए वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 10 और इक्वल टू 10, यानी कि आप 10 से पहले आप ये नंबर डाल दे सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको 10 डालता हूँ, ठीक है। 10 डालता हूँ, ये ओके हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको 21 डालता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखिए वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 20। तो इस तरह से आप एक वैल्यू को आप यहाँ पे रेंज भी सेट कर सकते हो, यानी कि 10 से लेके 20 तक इस तरह से सेट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ, ये मिन और मैक्स जो कि एट्रीब्यूट्स हैं, आप इनको कहाँ कहाँ पे डाल सकते हो ये भी मैं बता देता हूँ। आप तो यहाँ पे इसको नंबर में डाल सकते हैं, या फिर रेंज में डाल सकते हैं, या फिर आप किसी तरह का डेट भी डाल सकते हो, ठीक है। डेट में भी डाल सकते हैं, यानी कि आप इस तारीख से लेके इस तारीख तक आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हो, ठीक है। या फिर आप रेंज पे भी डाल सकते हो, ठीक है। इतने रेंज से लेके इतने रेंज तक आप ऐसा भी डाल सकते हो। डेट में बेसिकली क्या करना है, आप यहाँ पे डेट मंथ और ईयर भी सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे भी डेट मंथ और ईयर भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, यानी कि इतने नंबर से लेके इतने नंबर तक के आपको चूज़ करना है, इतने डेट से लेके इतने डेट तक की आपको चूज़ करना है, इतने रेंज से लेके इतने रेंज तक की आपको चूज़ करना है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम है, इसको पहले हटा देता हूँ, उसके लिए अब मुझे यहाँ पे फिर से टेक्स्ट लिखना होगा, ओके। और यहाँ पे नाम आता है प्लेस होल्डर, ठीक है, ओके। प्लेस होल्डर यहाँ पे बेसिकली एक हिंट देने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर नेम लिखता हूँ, ओके।
अब मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स पे मुझे क्या करने का है, यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है एंटर नेम, यानी कि मुझे इस बॉक्स पे नेम लिखना है, नेम लिखना है। ठीक है, जब मैं इस कर्सर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली हिंट देने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि आप यहाँ पे क्या टाइप करना चाहते हो तो ये भी काम आ सकता है। ठीक है, आपको बहुत सारे पेजेस पे जब आप फॉर्म को फिलअप करते हुए तो इस तरह से का आपका हिंट देखा होगा आपने। ठीक है, जब आप हिंट दे रहे होते तब ये बेसिकली एक हिंट आता है ताकि आपको यहाँ पे भरना क्या है। ठीक है, इस तरह से आप काम आ सकता है। और जो दूसरा हमारे पास एक और जो तो हमारे पास दूसरा एट्रीब्यूट है उसका नाम है रीड ओनली। माफ करना फ्रेंड्स, जो हमारा दूसरा एट्रीब्यूट है जिसका नाम है रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके, रिक्वायर्ड। तो अब बेसिकली क्या हो, बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट भी है बेसिकली। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अब मैं समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पे एक बहुत सारे फॉर्म्स है और बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स है, नेम है, लास्ट नेम है और बहुत सारी चीज़ें हैं, नंबर है, ईमेल आईडी है और एक गो है। ठीक है, सब में यानी सबमिट बटन। तो अब मैं कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी एक बंदे ने यहाँ पे सारी चीज़ फिलअप कर दी, गलती से उसने एक मिस्टेक के लिए यहाँ पे छोड़ दिया है, मतलब उसने छोड़ दिया गलती से, ब्लैंक छोड़ दिया है। ठीक है, जल्दबाजी में। तब ये क्या करता है, जब मैं इसको जब वो सबमिट करने की कोशिश करता है तब यहाँ पे एक मेंशन आ जाता है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है, यानी कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ओके, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ। मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने बहुत सारे ये किए हैं, बहुत सारे ये उसने हैं। ठीक है, बहुत सारे बॉक्सेस है, बहुत सारे यानी कि ये फॉर्म्स हैं, मल्टीपल मल्टीपल क्वेश्चन है, यहाँ पे उसको भरना है बेसिकली। ठीक है, अब वो बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे सब कुछ भर देता है। ठीक है, और बाय मिस्टेक इस बॉक्स को खाली छोड़ देता है, बाय मिस्टेकली इसको खाली छोड़ देता है। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड सिर्फ इसी वाले पे लगाया हूँ, बाकी सब पे नहीं लगाया हूँ। जब आप इस सब पे लगा देंगे, ठीक है, मैं सब पे लगा के छोड़ देता हूँ। ठीक है, तब ठीक है, अब समझ आएगा। अब यहाँ पे सब कुछ लगा लेना है आपको। ठीक है, अब पे जब आप सब पे लगा लेंगे तब उसको सब कुछ फिल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब समझ लीजिएगा आपने यहाँ पे नेम डालना है, यहाँ पे नेम मेंशन करके तो नेम डाल देगा, लास्ट नेम डाल देगा, कोई भी फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर डाल देगा, या फिर यहाँ पे ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल देगा, और यहाँ पे कुछ एड्रेस वगैरह है तो वो एड्रेस डालना है यहाँ पे। अगर वो भूल गया है तो बाय मिस्टेकली जब वो गो पर बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस नंबर, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, यानी इस ब्लॉक को आपने खाली छोड़ा है तो वो भर देना है। अगर उसने यहाँ पे नंबर देना भूल गया तो आप यहाँ पे जब वो बाय मिस्टेक यहाँ पे फिल आउट करने के लिए गो बटन दबाएगा तो ये दिखाएगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, यानी कि इस फील्ड में आपने खाली छोड़ा है बाय मिस्टेकली, या फिर जाने में इसको फिल आउट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मैंडेटरी कर सकते हो, जिसका नाम ही ये मेंशन करता है, यानी रिक्वायर्ड, यानी इसकी ज़रूरत है तो आपको फिल आउट करनी है। ठीक है, इस तरह से भी आप डाल सकते हो। तो मैं सब कुछ हटा देता हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट वाली चीज़ आती है वैल्यू एंड स्टेप, जो कि एक कब आता है कि नंबर के लिए यूज़ आता है। ठीक है, नंबर या फिर रेंज के लिए यूज़ आता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ओके, यहाँ पे बेसिकली कोई भी अल्फ़ाबेट वगैरह टाइप नहीं होगा, सिर्फ नंबर ही टाइप होगा। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज या फिर डिक्रीज आप कर सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू डालना पड़ेगा। वैल्यू इक्वल टू 1 मैंने यहाँ पे डाला, और यहाँ पे मैंने एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है स्टेप, और यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है ना, मतलब वैल्यू डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 लिखा। ठीक है, अब क्या होगा बेसिकली, देखिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट तो होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 3, यानी कि यहाँ पे मैंने 2 डाला है। ठीक है, मतलब 2 इंक्रीज करेगा है। ठीक है,
तो इंक्रीज करेगा। ये कभी भी ये नहीं आएगा। बेसिकली इस तरह का ऑड भी, ऑड से भी ये चला रहा है, ठीक है। अब ये 9 आएगा, अब ये 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, इस तरह से ऑड रहा है, यानी कि ये दो इंक्रीज करते जा रहे हैं। या फिर आप इवन पे भी डाल सकते हो, ठीक है। ये कभी भी ऑड नहीं आएगा। ये इसके लिए आप यहाँ पे 1 डाल दीजिएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब यहाँ पे रिफ्रेश कर सकता हूँ। वहाँ पे जब अब मैं इंक्रीज करता जाऊँगा, सॉरी, अब मैं इसको 0 पे डालूंगा और यहाँ पे अब मैं इसको 2 पे डालूंगा, ठीक है। ओके, अब मैं इसको, जब मैं इसको बढ़ाते जाऊंगा इस तरह से, देखिए कभी भी ऑड नहीं आएगा, ये सिर्फ इवन ही आता जाएगा। ये बेसिकली नंबर्स के लिए या फिर रेंज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। या वरना रेंज के लिए कब इस्तेमाल कर सकते हो, जब आपको कोई सामान इतने इतना अमाउंट का है, 5, जब वो 5 या फिर 10 या फिर 15 20 इस तरह का ही वैल्यू का है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 यहाँ पे डालूंगा और यहाँ पे 4 डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, ओके, मैं जब मैं इंक्रीज करूँगा तो ओके, मैं यहाँ पे 5 डाल दूंगा, ओके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 0 डालूंगा और यहाँ पे 5 डाल दूंगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए, तो अब मैं इसको देखिए, जब ये 5 पे, 10 पे, 20 पे, 25 पे इस तरह से आता जाएगा। ये बेसिकली आपको रेंज पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर नंबर पे भी आप इस मीन इस इन दोनों को, जब इन दोनों एट्रीब्यूट्स को आप लगा सकते हो, या तो नंबर पे या फिर रेंज पे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे आपका जो नंबर है या फिर रेंज है, आप इस तरह से आप आपकी मर्जी से आप इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए बेसिकली यहाँ पे 0 to 5 लिखा है, मतलब ये 5, 10, 15 इस तरह से आएगा, ये 48 वगैरह नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे 47 लिख दूँ और यहाँ पे गो टाइप करूँ, तो बेसिकली यहाँ पे क्या शो हो रहा है, द 2 नियरेस्ट वैलिड वैल्यूज आर 45 एंड 50, मतलब ये 45 और 50 के अंडर है, तो इसलिए आप 45 डालिए या फिर 50 डालिए, तो इस तरह से भी ये दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो। जब अब हमारे पास जो दूसरा एट्रीब्यूट है उसका नाम है ऑटो कंप्लीट, ठीक है। उसके लिए मुझे यहाँ पे टेक्स्ट डालना होगा, ओके। ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही होता है। तो बेसिकली ये ऑटो कंप्लीट क्या करता है, बेसिकली जब आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, आपको यहाँ पे फॉर्म है बेसिकली, ठीक है, और आपने इसे फिलअप करके सबमिट कर दिया है, ठीक है। जब आप इसे दोबारा एडिट करने पे आते हो, तब ये बेसिकली जब आप टाइप कर रहे हो तो आपको हिंट दे रहा है, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पे इससे पहले भी आप इससे कुछ टाइप किया है, तो आप इसके रिलेटेड आप टाइप करने जाते हो तो हिंट देता रहता है कि आप इसको भी आप लगा सकते हो। जब वो ब्राउज़र पे आप करते जाते हो तो आपको ये हिंट देता है, तो इस तरह से इसके लिए आप ऑटो कंप्लीट आप यहाँ पे डाल सकते हो। आप चाहो तो इसको ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऑफ भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो कंप्लीट ऑन होता है। तो बेसिकली ये किस लिए यूज़ होता है ऑटो कंप्लीट, ये हिंट देने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज़ आता है, एक और एट्रीब्यूट आ जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नेम। देखिए फ्रेंड्स, ये नेम कब यूज़ होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये नेम बेसिकली आपको बैकएंड पे यूज़ होता है। हालांकि अभी ये आप यहाँ पे डाल भी सकते हो, फिर ना नहीं भी डाल सकते, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। तो बेसिकली कब किस लिए यूज़ होता है मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपको समझा देता हूँ अच्छे से। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और मैंने यहाँ पे 3 बार यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए बेसिकली टेक्स्ट किसका टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट किसका टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट किसका टेक्स्ट है। जब आप बैकएंड के देखोगे तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझने में। अगर आप यहाँ पे नेम मेंशन करोगे तो आप यहाँ पे देखिए, समझ लीजिएगा ये आपका ये फर्स्ट नेम है, ठीक है। इसी तरह से ये बेसिकली ये लास्ट नेम है। इस तरह से आप मेंशन कर सके तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको हालांकि ये बैकएंड पे यूज हो जाता है, आपको यहाँ पे फ्रंट एंड पे इसके लिए इस एट्रीब्यूट का कुछ खास कुछ काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप फर्स्ट नेम की जगह यहाँ पे या तो आप यहाँ पर अंडरस्कोर लगा सकते हो या फिर आप हाइफन लगा सकते हो, ठीक है।
ठीक है। बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि ये बैक एंड पे यूज हो जाता है, ठीक है, इसलिए अब इसको नहीं भी डालेंगे फिलहाल के लिए तो चल जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। तो ये सब कुछ HTML के एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने सब कुछ और अच्छे से आपको समझा दिया है। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना। मिलता है अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।